वेलकम बैक। ओ लेवल के एग्ज़ाम नज़दीक हैं। ऐसे में आपको ज़रूरत है रेगुलर प्रिपरेशन तैयार करने की। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं और उस पर आपको फोकस करना है ए वाले पार्ट पे, यानी 40 क्वेश्चन जो आते हैं उनको आपको सबसे पहले कवर करना है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। आज हम देख रहे हैं पाइथन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, जिसमें से आपको दो चार क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इनके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर सेट एक डिफाइन किया गया है, उस पर तीन वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद ये आल फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है और एनी फंक्शन। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऑल फंक्शन क्या करता है, एनी फंक्शन क्या करता है। ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न होगी। तो क्या रिटर्न होगा पहले वाले से और दूसरे वाले से, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, क्या रिटर्न होगा। तो देखिए पहले आप ये समझिए कि आल फंक्शन क्या काम करता है, एनी फंक्शन क्या काम। आल फंक्शन सेम एज काम करता है एंड फंक्शन की। एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एंड फंक्शन जितनी सारी कंडीशंस हैं उन सब के ट्रू होने पर ट्रू रिजल्ट देता है। और ये जो है आपका एनी फंक्शन वो सेम एज है और फंक्शन के। और फंक्शन कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आपको रिजल्ट ट्रू मिल जाता है। ठीक है, तो ऑल फंक्शन यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन तो ट्रू है, इसके बाद ये जीरो वैल्यू है और यहाँ पर थ्री में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो वैल्यू कोई कंडीशन नहीं इवल्यूट करता है, इसलिए ये फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, ये वैल्यू तो ट्रू है लेकिन सभी ट्रू होनी चाहिए ना, इसलिए सभी ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिजल्ट करेगा। तो पहला हो गया फॉल्स। अगला है एनी, यानी ये कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर पहला वाला कंडीशन 4 > 3 ट्रू हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा ट्रू और पहले फॉल्स और फिर ट्रू। तो बी नंबर ये हो गया आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेड पर असाइन किया गया है सेट और ABCD$DE। ठीक है, तो ये जो कोड है ABCD$DE ये सेट पे कन्वर्ट होगा और जेड पे चला जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है A इन जेड। तो ये कंडीशन लगाई गई है कि जो A है वो इस जेड वाले सेट पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो A जो है पहले ही अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो जेड पे सेट असाइन किया गया है, यानी पहले ये ABCD लिखा है और इसको सेट बना के जेड पे असाइन किया गया है। तो जेड पे अभी एक सेट आ गया है। इसके बाद जेड पे जो सेट है उस पर ऐड करना है साइन को। तो कुछ इस तरह से होगा, ये सेट है तो A सिंगल कोट्स पे रहेगा, फिर B स्ट्रिंग है, फिर C, इस तरह से एलिमेंट होंगे। इसके बाद साइन यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऐड मतलब फंक्शन यही होता है कि ऐड कर देगा इसके साथ में। तो अभी सेट हो गया ये। इसके बाद अपडेट किया गया है जेड वाले पे, जो भी है जेड वाले सेट पे अपडेट किया गया है। अपडेट क्या किया गया है सेट पे पी और क्यू को। तो अब जो अपडेटेड होगा वो क्या होगा, ए बी और सी। और जो एलिमेंट होते हैं वो एक तरफ सेट कर दिए जाते हैं सेट पे, और अगर स्ट्रिंग टाइप में है तो वो आगे सेट कर जाएगा। तो पी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद आपका ये हो जाएगा साइन। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका एक सेट बन जाएगा, ये सभी सिंगल कोड से ऐसे। तो ये आपका सेट हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत तैयार करें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सेट पर असाइन किया गया है 1 2 3 और उसे एस पर असाइन किया गया है। इसके बाद S.Union 4 5 को उस पर साइन करना है। तो देखिए यूनियन फंक्शन जो होता है वो किसी भी टाइप के सेगमेंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 और 4, इसके बाद 5। ये हो गया सेट आपका। इसके बाद अगला फंक्शन जो है ये S4 5। तो S4 5 क्या है यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे कन्फ्यूजन वाले। एस के बाद ये कुछ नहीं बताया गया है कि ये फंक्शन है या असाइनमेंट है या फिर जो इस पर एवोल्यूशन करना है वो क्या करना है, मतलब क्या चेंजेज हो गए, डाट है या मल्टीप्लाई है, एड है। तो ये कोई फंक्शन ही नहीं है एस, ना तो ये डिफाइन किया गया है कोई कीवर्ड है। तो एस मतलब ये एरर आ जाएगा ना, ये किसी टाइप का डिफाइनिंग
फंक्शन वगैरह नहीं है। तो ये हो जाएगा पहला आपका, और आंसर ये दूसरे का हो जाएगा एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर एक्स इन सेट, और सेट पर पी क्यू आर असाइन किया गया है, यानी इस फंक्शन पर पी क्यू आर दिया गया है। सेट फंक्शन भी है और ये सेट तक ही चलेगा लूप। इसके बाद प्रिंट किया गया है x इंटू टू को, तो x का 2 पर गुणा करना, यानी x बार ही चलेगा, तो ये हर एक एलिमेंट सेगमेंट को 2 बार प्रिंट करेगा। तो 2 बार प्रिंट करने का मतलब है p पहली बार प्रिंट होगा, फिर p दूसरी बार प्रिंट होगा, q दूसरी बार पहली बार प्रिंट होगा, फिर q दूसरी बार भी प्रिंट होगा। इस तरह r प्रिंट होगा पहली बार और r दूसरी बार प्रिंट होगा। तो हर एलिमेंट सेगमेंट को अलग अलग सेपरेटली वो 2 बार प्रिंट करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी पी क्यू क्यू आर आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। तो ये है एक फंक्शन रेंज दिया गया है, इसके बाद सेट प्रोवाइड किया गया है ये पूरा, और ए का मल्टीप्लाई कराया गया है 2 के साथ, यानी ये स्क्वायर रिटर्न करेगा फॉर ए रेंज 4 तक। तो रेंज कहाँ तक चलेगा? 4 तक। तो रेंज फंक्शन जो है वो एक बार कम चलता है। तो कम चलने का मतलब है पहले 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 टाइम चलेगा 4 बार, पर 4 तक नहीं जाएगा, वो 1 टाइम कम तक चलता है। तो ये रेंज फंक्शन का ही क्वालिटी है। देखिए अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या रिटर्न होता है वैल्यू इस सेट के द्वारा। तो देखिए अगर कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है 2 बार स्टिक्स लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये उस वैल्यू का 2 बार मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो इस सेट से रिटर्न होने वाला है वो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का और चौथी वैल्यू का स्क्वायर। तो पहले 0 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9। तो ये सेट से रिटर्न होगा, तो 0 1 4 9। ठीक है, ये है डी नंबर का ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। तो यहाँ पर एक सेट फंक्शन ये डिफाइन है, दूसरा सेट फंक्शन ये डिफाइन है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या वैल्यू रिटर्न होता है दोनों फंक्शन में से। तो पहला है x फॉर इन ए बी सी, ए बी सी में x की वैल्यू से जो रिटर्न होगा वो आपको बताना है क्या होगा। और दूसरा है x का 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, यानी आपको 3 बार एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा के प्रिंट होना है। तो क्या आउटपुट आएगा? देखिए पहले का जो सेगमेंट है वो सिंपली है, और x जो चलेगा जो फॉर लूप चलेगा आपको वो ए बी सी 3 बार चलेगा, तो ए बी और सी प्रिंट हो जाएगा सिंपली ए बी और सी। तो ये पहले वाले का आउटपुट हो गया। इसके बाद x 3 टाइम मल्टीप्लाइड होगा तो ए बी सी पे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए अभी पहले एक क्वेश्चन भी निकल गया है इस तरह का। तो ये बिल्कुल सेगमेंट हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 टाइम। तो पहले हो जाएगा a मतलब 3 टाइम a, और b मतलब होगा 3 टाइम b, और c मतलब होगा 3 टाइम c। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कहीं जो सिंगल कोर्स है वो लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, तो ये भी अब आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ सिंगल कोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो इस सब पे सिंगल कोर्स लगेगा, जैसे कॉमा सेपरेट करते हुए इस तरह से, क्योंकि ये सेट है। और नीचे ए बी सी है तो इस पे भी ए बी सी पे इस तरह से सिंगल कोर्स साथ सेपरेट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। S1 पे एक सेट असाइन किया गया है और S2 पे एक सेट असाइन किया गया है। इसके बाद S1 डॉट डिफरेंस S2 का पूछा गया है और S2 डॉट डिफरेंट S1 का पूछा गया है। देखिए डिफरेंस फंक्शन क्या करता है, जो दूसरे में मैच नहीं करता है, जो डिफरेंट है उसी की वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन पहले वाले का आउटपुट क्या होगा, S1 पे S2 के लिए, तो S2 पे जो चीज़ नहीं मिल रहा है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, S2 का S1 पे जो नहीं मैच हो रहा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले वाले का रिटर्न होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है 1 और 2 जो नहीं मैच कर रहा है, तो पहले वाले का रिटर्न हो जाएगा 1 और 2। और दूसरे वाले का जो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये 3 तो मैच कर रहा है, और 3 के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे 4 5 6, तो ये यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, तो ये हो गया आपका 4 5 6 अलग है दोनों।
तो पहले वाले का रिटर्न ये हो गया और दूसरे वाले का रिटर्न ये हो गया। इस तरह से आप समझ जाएगा 1 2 और 4 5 6। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड स्नैप। तो देखिए यहाँ पर डी पर असाइन किया गया है जॉन कॉलन 40 पीटर कॉलन 40। तो ये है एक मैप या डिक्शनरी आप बोलेंगे, इस तरह डी पे असाइन किया गया है। अब इस पर क्या आउटपुट पूछा गया है इसका, ठीक है, डी और जॉन का आउटपुट क्या होगा। तो देखिए पहला होता है एक आईडी और एक होता है वैल्यू। हर एक पर जब भी आप मैप के साथ काम करते हैं या डिक्शनरी का साथ काम करते हैं तो एक हो गया आईडी और एक हो गया वैल्यू। तो आप आईडी को वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं और वैल्यू को आईडी से अल्टरनेट करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉन मतलब है और 40। तो अगर हम वैल्यू से आईडी को एक्सेस करें तो आईडी एक्सेस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 40। एक और देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, डी पे उसे असाइन किया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिलीट करना है किसी एंट्री को, किसको, जॉन को। तो क्या कमांड हम यूज करेंगे। तो देखिए जो डेल कीवर्ड है, डेल, वो यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 तो ये गलत हो गया, इसके बाद ये 2 डेल है और देखिए डी पर असाइन किया गया है तो डेल और डी, और इंडेक्सिंग देनी होगी हमें आईडी की। तो आईडी है यहाँ पर जॉन, ठीक है। तो सिर्फ हमें जी वाला यूज करना पड़ेगा, सी, डेल, डी और जॉन। तो हम इसको डिलीट कर पाएंगे जॉन को सीधे। आप सीधे, क्योंकि आप एलिमेंट से आईडी को एक्सेस कर सकते हैं और आईडी से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप सिंपली एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से नाम दे करके। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक डिक्शनरी असाइन की गई है डी में और प्रिंट किया गया है लिस्ट के साथ डी डॉट कीज, ठीक है। तो इसकी की को प्रिंट कराना है। अब देखिए ये हो गया आपका की यानी आईडी और ये होता है वैल्यू। यहाँ पर ये हो गया की आईडी और ये हो गया वैल्यू। तो की बस प्रिंट कराना है लिस्ट पे, है ना। ये जो आपका पूरा लिस्ट है इस पर प्रिंट कराना है। तो क्या प्रिंट होगा, की के साथ आईडी और वैल्यू दोनों प्रिंट होना चाहिए। तो इस डिक्शनरी में जो की है सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करना है लिस्ट में, ठीक है। यानी कि लिस्ट आप जानते हैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट पर लिस्ट होता है, तो लिस्ट पे उसको प्रिंट करना है। और जो इस पे की होंगी, इस पे डी मतलब ये आपका जो डिक्शनरी है यहाँ पर असाइन किया गया है, इस डिक्शनरी पे जो की होंगी उन्हीं को प्रिंट करता है। ये की फंक्शन है। तो इस पे कौन कौन सी कीज है, एक जॉन है और एक पीटर है। तो लिस्ट के रूप में इस तरह कॉमा लगा के प्रिंट करना होगा। तो ये है आपका ए नंबर आंसर, जॉन और पीटर है, ठीक है। ये हो गया ए नंबर इसका आंसर। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं डिक्शनरी का। तो यहाँ पर पूछा गया है फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। इनमें से कौन सा एक डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है। तो जो सिंपल डिक्लेरेशन है वो आप जानते हैं, सबसे पहले एक आईडी और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कॉलन के बाद ना। तो ये हो गया आपका सही डिक्लेरेशन। इस तरह आप ये एक हो गया डिक्शनरी, पहला ये और दूसरा ये, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो है सी नंबर, देखिए इस पे आप यहाँ पर कीवर्ड लगाया गया है तो ये डिक्शनरी डिफाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमा सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाया गया, कॉलन का इस्तेमाल नहीं कहीं किया गया है। जैसे ये यहाँ पर है, कॉमा के बाद यहाँ सेमीकोलन से देना चाहिए था, तो यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये डिक्लेरेशन सही नहीं है। इसके बाद आप इस तरह से भी डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं। आप सिंपली जैसे आप डी लिखें और डी पर सिंपली ऐसे लिख दें तो बाद में आप इस पर कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी डिक्शनरी को एलोकेशन करते हैं। तो जो गलत है वो ये तरीका गलत है सी नंबर का, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ए पर एक डिक्शनरी असाइन किया गया है और फॉर आई और जे इन ए डॉट आइटम्स, ठीक है। तो आइटम एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, फंक्शन है। अब यहाँ पर ए पर जो आइटम रखा हुआ है उसको अल्टरनेट क्रम पर प्रिंट कराना है। तो आई और जे के लिए लगाया गया है फॉर लूप। तो देखिए आई जो है वो इसकी आईडी को इंडिकेट करके चलेगा और जे जो है वो इसकी वैल्यू को इंडिकेट करके चलेगा। तो जब आई पे चलेगा एक बार आइटम के लिए तो 1 प्रिंट होगा, फिर जब जे चलेगा तो ए प्रिंट होगा, फिर जब आई चलेगा वापस तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, और फिर बी प्रिंट होगा जे के चलने पर। अगली बार आई चलेगा तो फिर 3 प्रिंट होगा, अल्टरनेट क्रम पर ही चलेंगे और सी प्रिंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट ए टू बी थ्री सी, एक तरफ से एक एक एलिमेंट पूरी डिक्शनरी के प्रिंट किए जाएंगे। तो अगर आपसे प्रोग्राम में भी क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट को डिक्शनरी के प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखे, तो आप ऐसे प्रोग्राम दे सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स में भी आ सकता है आपसे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किसी भी बुक का फ्री पीडीएफ या मॉडल पेपर ई बुक्स आपको लोड करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और फ्री में आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लगातार पढ़ते रहें, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।